ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बिना प्रयास ही हरि मिल गए। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार दादा देवशरण जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। अगले दिन ब्रह्मा बाबा के आने की खबर सुनकर मैं अन्य ब्रह्मा वत्सों के साथ उन्हें ले आने के लिए स्टेशन पर पहुंच गया। बाबा के गाड़ी से उतरते ही सब बच्चे उनसे लिपट रहे थे। मैं भी बाबा से लिपट गया और ऐसा महसूस करने लगा कि जैसे बाबा सारी दुनिया को अपनी बाहों में समेट लेंगे। उनके पवित्र नैनों से परमात्मा का प्यार छलक रहा था। अलौकिक पिता के प्यार का वर्णन कौन कर सकता है। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, अर्थात वाणी को नयन नहीं है और नयनों को वाणी नहीं है। बाबा के माध्यम से बिना प्रयास ही हरि अर्थात भगवान मिल गए। प्यारे मम्मा बाबा और ब्राह्मण परिवार को पाकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जन्म जन्म के सोए भाग्य जग गए हो। बाबा और वत्सों का मेला हुआ पूरा। सबको बहलाकर ज्ञान योग से भरपूर करके बाबा लौट गए और उनके आने पर ब्रह्मा वत्सों का जो मेला लगा था वह भी पूरा हो गया। उसी समय मेरा स्थानांतरण इलाहाबाद में हो गया। अभी तक तो मैं माता पिता और परिवार के मिलने की खुशी में ही झूम रहा था। मुझे ज्ञान योग और ईश्वरीय प्राप्ति के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने बहन जी को अपने स्थानांतरण के बारे में और वहाँ आने वाली भोजन की कठिनाई के बारे में बताया। आश्रम पर सृष्टि चक्र तथा कल्प वृक्ष का चित्र लगा था। बहन जी ने 3 दिन लगाकर ये चित्र सहज राजयोग, ज्ञान की धारणा तथा बाबा की मुरली के बारे में विस्तार से समझाया और कहा कि नियमित मुरली पढ़ोगे तो समस्याओं का समाधान स्वतः मिलता रहेगा। इसके बाद मुरली 2-3 चित्र और रास्ते का भोजन देकर बहन जी दादी प्रकाशमणि जी ने बड़े प्यार से मुझे इलाहाबाद के लिए विदा किया। दिव्य दृष्टि के अलौकिक नज़ारे। इलाहाबाद में फैमिली क्वार्टर खाली नहीं था। सूबेदार साहब ने मेरे लिए एक मकान किराए पर ले लिया था और रात को उस मकान में रहने की इजाज़त दे दी थी। मैं सुबह ड्यूटी पर आता तो मुरली साथ में ले आता था और दूसरों को भी सुनाता रहता था। धीरे धीरे 5 अच्छे पढ़े लिखे भाई ईश्वरीय ज्ञान समझने लगे और प्रतिदिन योग की क्लास होने लगी। थोड़े दिनों के बाद मिलिट्री परिसर के अंदर फैमिली क्वार्टर मिल गया और उसमें क्लास होने लगी। आसपास के बच्चे मुझे प्यार से बाबा बाबा कहने लगे, परंतु ज्ञान की गहराई न समझने के कारण कई पड़ोस की बहनें अपशब्द भी बरसाती थी कि मुआ कहाँ से आया है, सबको खराब करेगा। होली के दिन मैं कबाड़ी की दुकान से एक पुराना ग्रामोफोन और एक रिकॉर्ड ले आया। आंगन में संदली डालकर युगल शांति को योग में बिठाया और वे 3 बहनें भी, अर्थात जो अपशब्द बोलती थी, कौतूहलवश सामने बैठ गई। जैसे ही एक गीत बजा, शांति जी के साथ वे तीनों बहनें भी दिव्य साक्षात्कार करने लगीं। उन्होंने धर्मराज की सजाए, भीषण भूकंप से सारी दुनिया का दहलना, आग का गोला तथा अन्य विनाश के दृश्य देखे। परंतु इसके बाद तुरंत ही दृश्य बदल गया और वे नई दुनिया के नज़ारों को देखते हुए मिलकर रास करने लगी। हम सभी जानते हैं कि दिव्य दृष्टि की चाबी तो दयानिधि परमात्मा शिव के पास ही है और वे ही अपने बच्चों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए उन्हें सतयुगी सृष्टि के नज़ारे दिखाते हैं।
स्थूल नेत्रों से देखने वाले तो ज्ञान के राजों को समझ नहीं पाते हैं और संशय उठाते हैं। रामायण की चौपाई सुनकर हो गए शांत। इस घटना के बाद कंपनी कमांडर के सामने कुछ लोगों ने शिकायत की कि मैं जादू करता हूँ और पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ़ बनाता हूँ। कमांडर पहले तो गर्म हुआ, पर मेरी शीतल दृष्टि पड़ते ही शांत हो गया। मैंने उन्हें ईश्वरीय साहित्य दिया और समझाया तो कहने लगा कि बातें तो अच्छी हैं, पर लोग खिलाफ क्यों हो रहे हैं। फिर बोले कि मंदिर में बैठ समझाओ तो सभी खुश हो जाएंगे। लेकिन आज का मनुष्य बात की तह तक जाने से पहले हल्ला मचाने में माहिर है। मंदिर के सेवाधारी ने जब हमें योग में बैठ देखा तो कॉलोनी में जाकर चिल्लाया कि क्रिश्चियन लोग बिना पूछे मंदिर में घुस गए हैं और मंदिर भ्रष्ट हो गया है। एक विवाद का वातावरण बन गया, परंतु मैंने रामायण की चौपाई सुनाकर सबको शांत कर दिया। मैं सब सेवा समाचार प्यारे ब्रह्मा बाबा को भेजता रहता था। प्यारे बाबा मुझे गोल्डन पत्र लिखते थे कि कमांडर से बोलो कि सीओडी को जीओडी अर्थात परमात्मा पढ़ा रहा है। बाबा ने किया असंभव को संभव। बाबा के निर्देश पर दादी निर्मल शांता जी हमारी हिम्मत बढ़ाने आई और वहाँ जंगल में मंगल देखकर दादी ने बाबा को बहुत ही सुंदर समाचार सुनाया। इसके बाद मैंने शहर में जाकर सेवा केंद्र के लिए एक मकान पसंद किया। मकान मालिक ने शर्त रखी कि पहली तारीख से पहले 1 मास का अग्रिम किराया 80 रुपये मेरे पास जमा करा दो, नहीं तो मकान किसी दूसरे को दे देंगे। उस दिन 29 तारीख थी और मेरी तनख्वाह मात्र 84 रुपये थी। अब क्या किया जाए। लेकिन जब मैं ड्यूटी पर आया तो कंपनी कमांडर ने मुझे मिलिट्री मेस का चार्ज लेने को कहा। पुराने मेस इंचार्ज ने मुझे चार्ज में 80 रुपये दिए, जो कि दूसरे दिन नए मेस कमांडर को देने थे। मुझे मुँह मांगी मुराद मिल गई। 30 तारीख को वे 80 रुपये मकान मालिक को देकर मैंने मकान ले लिया और पहली तारीख को तनख्वाह मिलने पर मेस कमांडर को भी 80 रुपये जमा करा दिए। इस प्रकार गरीब निवाज भोलेनाथ शिव बाबा ने असंभव को संभव कर दिखाया। इसके बाद शहर में पर्चे बांटे गए। अनेक बाबा के बच्चे क्लास में आने लगे। इसके बाद राजयोगिनी गंगे दादी ने इलाहाबाद के सर्वप्रथम सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। अंत तक सेवा करने का वरदान। मिलिट्री सेवा काल के दौरान मेरा एक फेफड़ा निकाल दिया गया और मुझे 70% अयोग्य घोषित करके 1963 में सेवा मुक्त कर दिया गया। सन 1977 में 60 वर्ष की आयु में मुझे मधुबन सेवा के लिए बुला लिया गया। मैं इसी सोच में था कि क्या सेवा करूँगा, लेकिन मुलाकात के समय अव्यक्त बाप दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपने को बूढ़ा तो नहीं समझते। सरकार ने आपको 70% अयोग्य घोषित किया है, पर बाप दादा ने 100% योग्य बना दिया है। आपको तो अंत समय तक सेवा करनी है। फिर मुझे एक पुराना ट्रक दे दिया और उसके द्वारा मैं आबू रोड से सब्जी, पार्सल आदि लाने की सेवा करने लगा। टोली खिलाकर भर दी असीम शक्ति। एक दिन सुबह 4 बजे अव्यक्त बापदादा से टोली लेकर सेवा पर जाने के लिए ट्रक को चालू किया ही था कि बाबा का बुलावा आ गया। बाबा के पास गया तो प्यारे बाबा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बाबा मैं रोज़ इसी समय सब्जी, पार्सल और मकान निर्माण का सामान लाने आबू रोड जाता हूँ। तब प्यारे बाबा ने सेवा के बारे में मुझे बहुत बातें समझाई और यह भी कहा कि देखो आपकी कितनी कमाई जमा हो रही है। फिर उनके सामने जितनी प्रकार की टोली रखी थी
वे सब मुझे खिलाई और बची हुई साथ में दे दी और कहा कि ले जाओ, बाद में खाना। उस समय बाबा ने मुझ में इतनी शक्ति भर दी जो जीवन पर्यंत चलती रही। आगे हम पढ़ेंगे, स्वयं बाबा ने मुझे अमृत वेले पढ़ाया। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार श्यामकांत भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो यह जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा।